नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम लेके आए हैं मानव शरीर से संबंधित है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर बार परीक्षा में आने वाले प्रश्न है। आज इनके बारे में चर्चा करेंगे। ह्यूमन बॉडी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूमन बॉडी जो मानव शरीर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं पर आज विशेष प्रश्न लेके आए हैं जो उन पर आज चर्चा करेंगे। चलते हैं आज पहले प्रश्न के तरफ। एक स्वस्थ मनुष्य में के शरीर में प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में लगभग कितने ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। एक मनुष्य 100 ग्राम है, ब्लड के अंदर कितना कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा 12 से 16 ग्राम। 100 ग्राम मिलीग्राम में हीमोग्लोबिन 12 से 16 ग्राम पाया जाता है। सही उत्तर होगा 12 से 16 ग्राम। हाँ, सबसे छोटा जीवाणु यानी बैक्टीरिया की लंबाई कितनी होती है। बैक्टीरिया की लंबाई कितनी होती है। उत्तर होगा 3 से 5 माइक्रोमीटर। 3 से 5 माइक्रोमीटर सही उत्तर होगा। जीवाणु मंडल की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की लंबाई निम्नलिखित में से कितनी होती है। माइकोप्लाज्मा की लंबाई कितनी होती है। जो सबसे छोटी कोशिका होती है उसकी लंबाई होती है 0.3 माइक्रोमीटर। 0.3 माइक्रोमीटर सही उत्तर है। निम्न में से कौन सी क्रिया गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। कौन सी क्रिया जो गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। तो आपका उत्तर होगा लोहे पर जिंक की पर चढ़ाना। लोहे पर जिंक की पर चढ़ाना सही उत्तर है। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए निम्न में से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। जो प्राणियों के वैज्ञानिक नाम है उनको लिखने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा लैटिन भाषा का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर है लैटिन भाषा का। विकसित होने पर रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। विकसित होने पर रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो उत्तर होगा रीढ़ की कुल हड्डियां 26 होती है। विकसित होने के ऊपर रीढ़ की कुल 26 हड्डियां होती है। कॉर्निया और लेंस के बीच की दूरी को निम्न में से क्या कहा जाता है। कॉर्निया और लेंस के बीच की दूरी, कॉर्निया और लेंस के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं। आपका सही उत्तर होगा इसका एक्वस चैम्बर। एक्वस चैम्बर सही उत्तर होगा। रुधिर को थक्का बनाने में निम्न में से कौन सी कोशिका सहायक है। रुधिर यानी कि ब्लड के अंदर जो थक्का बनता है किसी लगने के बाद में जो थक्का बन जाता है ब्लड का उसको कितनी वो जमता है उसको जमाने में कौन सी कोशिका सहायक है। उत्तर होगा आपका प्लेटलेट्स। सही उत्तर होगा प्लेटलेट्स। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कार्य है। प्रोजेस्टेरोन का क्या हार्मोन का क्या कार्य है। तो इसका देखिए इसका ये चारों ऑप्शन है। इसका चारों ऑप्शन है यही सभी सभी के सभी इसके अंदर ये कार्य है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के। जिसमें देखते हैं गर्भाशय की दीवार में रुधिर की मात्रा बढ़ाना। गर्भाशय की दीवार में रुधिर की मात्रा बढ़ाना, गर्भाशय को दीवार को मोटा करना, गर्भाशय की दीवार को मोटा करना और गर्भाशय को दीवार में वसा में ग्लाइकोजन का संचय करना। ये चारों ऑप्शन है इसके अंदर बिल्कुल सही है। चारों हैं जो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कार्य है। उच्च रक्तचाप मानव शरीर के कौन से अंगों को प्रभावित करती है। उच्च रक्तचाप है अपने बोल देते हैं बीपी। जो बीपी बढ़ना उसके कारण कौन से अंग को प्रभावित करता है। अपना उत्तर होगा मस्तिष्क और वक्र। मस्तिष्क और वक्र ये दोनों भाग को प्रभावित करता है अगर बीपी बढ़ जाता है तो। अंडाशय के फटने में अंडाणु अंडाशय के फटने व अंडाणु के निकलने के बाद क्या बनता है। अंडाशय के फटने और अंडाणु के निकलने के बाद क्या बनता है। सही उत्तर होगा कॉर्पस लूटियस। सही उत्तर है कॉर्पस लूटियस।
टीएसएच का पूरा नाम क्या है? टीएसएच हार्मोन का पूरा नाम क्या है? इसका उत्तर होगा थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन सही उत्तर होगा। अगला है ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण कहाँ होता है? ऑक्सीटोसिन का स्त्राव कहाँ पर होता है? उत्तर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड में। ऑक्सीटोसिन का स्त्राव पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। कैल्शियम और फास्फोरस उपापचय का नियंत्रण करने वाले हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस का उपापचय को नियंत्रण करने वाले हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं? उत्तर होगा पैराथायराइड। पैराथायराइड से सही उत्तर है, पैराथायराइड से स्रावित होता है। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? हमारे शरीर में नमक की कितनी मात्रा होती है? तो उत्तर होगा 0.4% हमारे शरीर के अंदर, एक वयस्क मानव के अंदर 0.4% नमक की मात्रा होती है। वृद्धि हार्मोन कौन सा है? यानी वृद्धि हार्मोन कौन सा है? वृद्धि हार्मोन सही उत्तर है, एसटीएच हार्मोन है जो वृद्धि हार्मोन है। यदि किसी सामान्य व्यक्ति को एड्रेनलिन इंजेक्शन लगा दिया जाए तो उसके हृदय की क्या स्थिति होगी? अगर किसी व्यक्ति के अंदर एड्रेनलिन इंजेक्शन है जो लगा दिया जाता है तो उसके हृदय की क्या स्थिति होगी? तो इसका उत्तर होगा गति बढ़ पहले गति पहले बढ़ जाएगी। पहले तो हृदय की गति है जो बढ़ जाएगी और तथा बाद में सामान्य हो जाता है और बाद में नॉर्मल हो जाएगी। जो उसकी हृदय की गति होनी चाहिए वो नॉर्मल हो जाएगी। पहले तो एड्रेनल इंजेक्शन लगने के बाद पहले तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और बाद में नॉर्मल हो जाएगी यानी सामान्य हो जाएगी। एक गर्भवती स्त्री जिसको बच्चे होने से पहले बहुत दर्द चल रहा है, उसे बच्चा शीघ्र होने के लिए किस प्रकार का हार्मोन दिया जाता है? एक स्त्री है जो गर्भवती स्त्री है, उसको बच्चा होने वाला है और उसे बच्चा होने से पहले जो दर्द स्टार्ट हो जाता है, तो उस बच्चे को शीघ्र पैदा करने के लिए कौन से हार्मोन दिया जाता है? तो अपना उत्तर होगा जो चिकनी मांसपेशियों को सक्रिय कर दे। ऐसा हार्मोन दिया जाता है जो चिकनी मांसपेशी है उनको वो सक्रिय कर दे। हाँ, बहुत से मनुष्य का चेहरा गोरिल्ला के समान तथा हाथ पैर बड़े होते हैं, इसका कारण है। बहुत से मनुष्य जिसका चेहरा है गोरिल्ला के समान और हाथ पैर बड़े हो जाते हैं, तो वो किस कारण से होता है? तो इसका उत्तर होगा वृद्धि हार्मोन का परिपक्व अवस्था से पहले ही अधिक होना। वृद्धि हार्मोन है जो परिपक्व, जो मनुष्य जो परिपक्व होने से पहले ही वो हार्मोन बहुत अधिक हो जाता है, उसके कारण ये गोरिल्ला और हाथ पैर बड़े हो जाते हैं। बोनापन किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? बोनापन है वो कौन से हार्मोन की कमी के कारण होता है? सही उत्तर होगा थायरोक्सिन हार्मोन के कारण है। थायरोक्सिन हार्मोन के कारण है। स्त्री के अंडोत्सर्जन सामान्यतः होता है। स्त्री के अंडोत्सर्जन है यानी कि स्त्री के जो अंडा उत्सर्जन होता है वो कब होता है? तो इसका उत्तर होगा रज्जोधर्म चक्कर के बीच में। रज्जोधर्म के चक्कर के बीच जो मासिक धर्म बोलते हैं हमने सामान्य भाषा में, मासिक धर्म, उसके बीच में होता है। वह कौन सी ग्रंथि है जो 7 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाती है? वो कौन सी ग्रंथि है जो 7 वर्ष की आयु होते होते ही वो समाप्त हो जाती है? तो इसका उत्तर होगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि है जो 7 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाती है। एक दुर्घटना में 4 वर्षीय लड़के की पीयूष से का अग्रभाग नष्ट हो गया, परंतु बच्चा लड़का बच गया। आगे चलकर उसे क्या होने की संभावना है?
पर्सन बोल रहा है कि एक बच्चे का जिसका एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसके अंदर जिसकी उम्र 4 साल है, तो उसका अगर भाग जो नष्ट हो गया, आगे का भाग है वो बिल्कुल नष्ट हो गया है, तो आगे चलकर उस बच्चे के क्या हो सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा लड़के की लंबाई अधिक नहीं बढ़ेगी, लड़के की लंबाई है जो अधिक नहीं होगी। शीरा के इंजेक्शन द्वारा इंसुलिन की अत्यधिक मात्रा देने से किसी व्यक्ति की मृत्यु का क्या कारण हो सकता है? शीरा शीरा में जो इंजेक्शन की अत्यधिक मात्रा देने के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसका क्या कारण होता है? उसका सही उत्तर है ग्लूकेगॉन के स्त्राव का सदमन होना, ग्लूकोकेगॉन के स्त्रावण का सदमन होना। उत्तर सही होगा सी। रक्त का रक्त थक्का बनने या स्कंदन में किस प्रोटीन की आवश्यकता होती है? रक्त का थक्का जमाने में कौन से प्रोटीन की आवश्यकता होती है? उत्तर होगा फाइब्रिनोजन। फाइब्रोनोजन सही उत्तर होगा ए, फाइब्रोनोजन इसका सही उत्तर होगा। किसी महिला में मूंछ और दाढ़ी का होने का क्या कारण हो सकता है? किसी महिला के अंदर है मूंछ और दाढ़ी आ जाती है, उसका मुख्यतः क्या कारण होता है? उत्तर होगा अपना हार्मोन का प्रभाव। हार्मोन का प्रभाव ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण से मूंछ और दाढ़ी महिलाओं में आती है। इंसुलिन न बनने से क्या होता है? इंसुलिन ना नहीं बने तो उससे क्या हो जाता है? तो इसका उत्तर होगा इंसुलिन ना बने तो डायबिटीज मिलाइटिस हो जाती है, जिसे बोलते हैं होना, शुगर हो जाती है। हम्म कौन से अंतःस्रावी ग्रंथि प्रतिरक्षा से संबंधित है? कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो प्रतिरक्षा से संबंधित है? तो उत्तर होगा थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि सही उत्तर होगा। डायबिटिस मेलिटस किसके न बनने के कारण होता है? डायबिटीज मेलिटस है किसके नहीं बनने के कारण होता है? तो उत्तर है इंसुलिन। सही उत्तर होगा इंसुलिन ना बनने के कारण होता है। कौन कौन से अंतःस्रावी ग्रंथि प्रतिरक्षा से संबंधित है? कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो प्रतिरक्षा से संबंधित है? उत्तर होगा थाइमस। थाइमस ग्रंथि है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? जीवन रक्षक हार्मोन है जो कौन सी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? उत्तर होगा एड्रेनलिन ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। एड्रेनलिन ग्रंथि उत्तर सही उत्तर होगा एड्रेनलिन। आयोडीन जो नमक में भी होता है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, आयोडीन की कमी से हमें कौन सा रोग हो सकता है? आयोडीन की कमी से गोइटस रोग हो जाता है, जो गले में होता है, गोइटस रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से। कौन सी अंतस्रावी ग्रंथि वृद्धावस्था में निष्क्रिय हो जाती है? कौन सी अंतस्रावी ग्रंथि है जो वृद्धावस्था जो ओल्ड एज के अंदर निष्क्रिय हो जाती है? तो इसका वो ग्रंथि होगी थाइमस ग्रंथि। सही उत्तर है थाइमस ग्रंथि होगी। सही उत्तर होगा थाइमस। नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए आवश्यक हार्मोन है। नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए आवश्यक हार्मोन कौन सा हार्मोन है? तो अपना उत्तर होगा सही उत्तर होगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। हम्म मादा में द्विक लैंगिक लक्षणों के लिए आवश्यक हार्मोन है। मादा के अंदर द्विलैंगिक लक्षणों के लिए कौन सा हार्मोन है? उत्तर होगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन है। हम्म
यदि एक पिता का रक्त वर्ग एक है, यदि पिता के अंदर ए ग्रुप का ब्लड है और माता के अंदर ओ ग्रुप का ब्लड है हो, तो बताइए कि इसके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। तो उसके पुत्र का कौन सा रक्त ग्रुप होगा। अगर पिता का ए है, अगर पिता का ए है और माता का ओ है, तो पुत्र का क्या होगा। तो पुत्र का होगा ओ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा। सही उत्तर है सी, ओ पॉजिटिव। कोई बी प्रकार के कोई बी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति का बी ग्रुप है, बी ग्रुप है और कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो उस टाइम वो कौन से ग्रुप वाले को ब्लड दे सकता है। तो उत्तर होगा, तो उसका वो दे सकता है, या तो दे सकता है ए बी को, ए बी को दे सकता है, या फिर कौन से को, बी ग्रुप को वो ब्लड दे सकता है। ए बी और बी दोनों को दे सकता है। तो अपना सही उत्तर क्या होगा, ए बी या बी, डी उत्तर इसका सही होगा। मस्तिष्क के लिए के किस भाग में भूख लगने व भोजन की भूख लगने व भोजन से तृप्त की अनुभूति कराने के केंद्र होता है। अगर मनुष्य को भूख लगती है या भोजन के लिए कौन सा केंद्र है अपने मस्तिष्क के अंदर, जो हमें संकेत देता है कि हमारे को भूख लगी है या भोजन की आवश्यकता हमारे को। तो हाँ, तो वो केंद्र है, उत्तर होगा हाइपोथैलेमस। उत्तर होगा हाइपोथैलेमस, सही उत्तर है हाइपोथैलेमस। हाँ, मानव मस्तिष्क में वृद्धि का केंद्र है, मानव मस्तिष्क के वृद्धि का केंद्र कौन सा होता है। सही उत्तर होगा सेरिब्रम, सही उत्तर है सेरिब्रम। सेरिब्रम किससे संबंधित है, सेरिब्रम है वो किससे संबंधित है। अभी आपको ऊपर भी एक प्रश्न गया है अभी जस्ट ही, उसी से वही है। सेरिब्रम किससे संबंधित है, उस पर्सन का बिल्कुल ऑपोजिट है। तो इसका उत्तर होगा मस्तिष्क, मस्तिष्क का से संबंधित है सेरिब्रम। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। अपना उत्तर होगा परमस्तिष्क, मनुष्य के सबसे बड़ा भाग है परमस्तिष्क। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति है, पुनः योजन शक्ति है। मानव शरीर की किस कोशिका में पुनः योजन की सबसे कम में पुनः योजन शक्ति है। तो अपना उत्तर होगा मस्तिष्क कोशिका में, मस्तिष्क कोशिका उत्तर होगा ए। तंत्रिका तंत्र की लघुतम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है, कौन सी इकाई है। उत्तर होगा न्यूरॉन, न्यूरॉन सही उत्तर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है, तंत्रिका तंत्र, जो अपने 8वीं 10वीं क्लास के अंदर भी है तंत्रिका तंत्र के बारे में बताया गया है, वही तंत्रिका तंत्र है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, मनुष्य की मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तो उत्तर है 31 जोड़ी, सही उत्तर है 31 जोड़ी। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहां पर है। उत्तर है कशेरुका रज्जु में, कशेरुका रज्जु में, उत्तर है कशेरुका रज्जु। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, श्वसन की क्रिया कहां पर संपन्न होती है। तो इसका उत्तर होगा
साइटोकोन्डिया में, साइटोकोन्डिया में। मनुष्य में श्वास से, श्वास के बाहर निकलने वायु में O2 की मात्रा होती है। मनुष्य के जब श्वास बाहर निकलता है तो उसके अंदर O2 की मात्रा यानी ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? सही उत्तर होगा 16%। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण करते हैं? ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु हैं जो एटीपी का निर्माण करते हैं? एटीपी का निर्माण कुल 38 अणु है। कितने अणु है? 38 अणु है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? मनुष्य है जो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? उत्तर होगा 16 से 18 बार। मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार श्वसन लेता है। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होती है? भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन है वो कौन से भाग के अंदर होता है? अपना उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 वह जल में ऊर्जा निर्मित होने के साथ पूर्ण स्थानांतरण होने को कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर है वायु श्वसन। सही उत्तर है वायु श्वसन ये होगा। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? हमारे श्वास में जो छोड़ते हैं उसके अंदर CO2 की कितनी मात्रा होती है? यानी कि ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? ऑक्सीजन की होती है 4%। जो श्वास छोड़ते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा होती है 4%। क्रेब्स चक्कर में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्कर के अंदर किसका संश्लेषण होता है? उत्तर है पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है, अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है किसमें होता है? उत्तर है सही लैक्टिक अम्ल में। सही उत्तर है लैक्टिक अम्ल में। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन से हैं? मनुष्य के अंदर जो मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट है वो कौन से हैं? सही उत्तर होगा यूरिया। यूरिया। स्तनधारी इनमें इनमें यूरिया बनाते हैं। स्तनधारी है जो यूरिया कहां पर बनाते हैं? तो उत्तर है लीवर यानी यकृत के अंदर। सही उत्तर है यकृत। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव के अंदर सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? उत्तर होगा पीयूष ग्रंथि है जो सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि है। मनुष्य में रुधिर संता है। मनुष्य में रुधिर कहां पर संता है? बोमेन स्पुटम में। बोमेन स्पुटम में मनुष्य के रुधिर संता है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र पेशाब का पीला रंग है वो किसके कारण होता है? उत्तर है यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण। गुर्दे का क्रियात्मक यूनिट है। गुर्दे का क्रियात्मक यूनिट कौन सा है? उत्तर है नेफ्रॉन। सही उत्तर है नेफ्रॉन। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कृत्रिम गुर्दा है जो वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है?
वो है डायलिसिस। डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है कृत्रिम गुर्दा। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? मानव शरीर के अंदर है जो यूरिया की मात्रा अधिकतम सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है? उत्तर होगा मूत्र, यानी पेशाब के अंदर सबसे ज्यादा यूरिया पाई जाती है मानव में, यानी अपोहन। अपोहन डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? डायलिसिस का उपयोग है कौन सी क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? सही उत्तर होगा वक्कर। वक्कर की क्रिया को पूरा करने के लिए। संवेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? संवेदन है किसके लिए महत्वपूर्ण है? सही उत्तर है शरीर के तापमान के विनियंत्रण करने के लिए। शरीर के तापमान को विनियंत्रण करने के लिए। मानव वक्कर अश्मरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है? तो उत्तर होगा कैल्शियम ऑक्सीलेट। कैल्शियम ऑक्सीलेट। हेनले का लूप का संबंध है। हेनले का लूप का संबंध है किससे संबंध है? उत्तर होगा उत्सर्जन तंत्र से। उत्सर्जन तंत्र सही उत्तर है उत्सर्जन तंत्र से। सामान्य निषेचन होता है। सामान्य निषेचन कहां पर होता है? डिंब वाहिनी में। उत्तर होगा डिंब वाहिनी नली में। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? गर्भाशय के अंदर है जो भ्रूण विकसित होता है उसको किस जो भो जो उसको पोषण मिलता है, भोजन मिलता है, किससे मिलता है? तो सही उत्तर होगा प्लेसेंटा द्वारा। किससे? प्लेसेंटा द्वारा। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव्य में तैरता रहता है? गर्भाशय के अंदर जो मानव भ्रूण होता है वो किसके अंदर तैरता रहता है? तो उत्तर होगा ओमनियोटिक अम्ल। ओमनियोटिक जो द्रव होता है उसके अंदर वो तैरता रहता है। सही उत्तर है ओमनियोटिक द्रव। दो युग्म दो यु क्या दो युग्मों के संयोजन को कहते हैं? दो युग्म के संयोजन को क्या कहते हैं? उत्तर होगा निषेचन। निषेचन कहेंगे। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? गर्भाशय शिशु के विकास के बारे में, कितना विकास हुआ है, क्या चल रहा है माँ के पेट के अंदर जो बच्चा है उसके बारे में हम किससे पता करेंगे? तो अपना उत्तर होगा अल्ट्रासाउंड के द्वारा। अल्ट्रासाउंड। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति होती है? भ्रूण के विकास के लिए निम्न में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो उत्तर है बीजांडसन। बीजांडसन से, यानी कि प्लसेंटा। इंग्लिश में प्लसेंटा कहते हैं और वैसे बीजांडसन सही उत्तर है इसका। मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध कहते हैं। जो मुख के द्वारा जो गर्भ निरोधक गोलियां ली जाती है उसको क्या कहते हैं? अंडोत्सर्जन। अंडोत्सर्जन। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की प्री घटना को सही रूप में से निरूपित करती है? तो इसका उत्तर होगा जब निषेचन बाहर होता है और विकास से आंतरिक होता है। सही उत्तर है सी। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है?
तो इसका उत्तर होगा पिता। पिता के गुणसूत्र से होगा XY। मनुष्य में गर्भकाल होता है। मनुष्य में गर्भकाल यानी महीना, महिला जो बच्चे को जन्म देती है तो गर्भवती होने के बाद कितने महीने के बाद जन्म देती है? उत्तर होगा 9 महीने में। सही उत्तर है 9 महीने। हाँ। स्त्री की नसबंदी को क्या कहते हैं? जो महिलाओं में जो नसबंदी करवाते हैं, नसबंदी के बाद में बच्चे नहीं हो पाते हैं, उसको रोकने के लिए कौन सी नसबंदी को, उस नसबंदी को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर होगा ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी। पुरुषों के की नसबंदी को क्या कहते हैं? जो पुरुषों के अंदर नसबंदी करवाई जाती है उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा वेसोक्टोमी। क्या होगा? वेसोक्टोमी। प्रथम प्रखनली शिशु का नाम था। प्रथम प्रखनली शिशु का नाम क्या था? उत्तर है लुइस। प्रथम प्रखनली पुरुष शिशु का नाम था लुइस। सही उत्तर है। एनियोसेंट्रोसिस एक तरीका है जो बनाता है। एनोसेनियोसिस्ट क्या बनाता है? तो उत्तर होगा भ्रूण के लिंग को। भ्रूण के लिंग को। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि विहीन है? वाहिनी विहीन है, कौन सी ग्रंथि है? उत्तर होगा अंतस्रावी ग्रंथि। अंतस्रावी ग्रंथि। वाहिनी विहीन ग्रंथि के स्त्रावण को कहते हैं, क्या कहते हैं? हार्मोन। सही उत्तर होगा हार्मोन। इनमें से कौन अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है? कौन सी है जो अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है? उत्तर होगा यकृत। यकृत है जो अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतस्रावी ग्रंथि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अंतस्रावी ग्रंथि को है और कौन से नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा विहीनी विहीन ग्रंथि। विहीनी विहीन ग्रंथि सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? कौन सी है जो इनमें से एक ग्रंथि नहीं है? उत्तर है थायराइड। थायराइड ग्रंथि नहीं है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? उत्तर है पीयूष। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? उत्तर है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि है जो मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? तो उत्तर है पिट्यूटरी ग्रंथि है जो मानव की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर होती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है जो मानव के मस्तिष्क में स्थित होती है। कहाँ पर होती है? मस्तिष्क में। गाय और भैंस के थनों में दूध उत्पादन के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो उत्तर होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन। वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? उत्तर है पिट्यूटरी ग्रंथि से। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होने वाली ग्रंथि है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो कहाँ से स्रावित होता है? उत्तर है पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि से। इसकी कुशक्रिया के कारण मानव शरीर में मक्सिडिमा होता है। किसके कारण मानव शरीर के मैक्सिडिमा होता है? अवटु ग्रंथि के कारण। अवटु ग्रंथि के कारण। निम्न में से
किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथि को किसके पेसमेकर कहा जाता है? उत्तर है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन को पेसमेकर कहा जाता है। पेनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पेनियल ग्रंथि मस्तिष्क में। उत्तर होगा मस्तिष्क में। निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? किसमें पाया जाता है? थायरोक्सिन में। थायरोक्सिन में। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? अश्रु स्रावित करती है। लेक्रिम। लेक्रिम हार्मोन है जो अश्रु स्रावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? कौन सी ग्रंथि है जो वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? उत्तर है थाइमस। थाइमस है। मादा जनन हार्मोन है। मादा जनन हार्मोन है तो उत्तर होगा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सेशन। ये तीनों है जो मानव जनन हार्मोन है। नर लैंगिक हार्मोन है। नर लैंगिक हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन जो जो पुरुष में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? कौन सा है जो स्त्रियों में पाया जाता है? स्त्रीलिंग हार्मोन है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन है जो स्त्रियों में पाया जाता है। एस्ट्रोजन का स्त्रावण होता है। एस्ट्रोजन का स्त्रावण उत्तर है ग्रेफियन पुटिका में। ग्रेफियन पुटिका सही उत्तर होगा। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है? कौन से हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है? उत्तर है एड्रेनलिन। एड्रेनल हार्मोन को। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रण कहाँ होता है? अधिवक्र ग्रंथि में। अधिवक्र ग्रंथि में। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जीवन रक्षक हार्मोन है वो कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल हार्मोन से। एड्रिनल हार्मोन से। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी व बहिःस्रावी दोनों ही तरह कार्य करता है? कौन सी ग्रंथि है? अग्नाशय है। अग्नाशय सही उत्तर है। अग्नाशय। इंसुलिन है एक प्रकार का। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन। सही उत्तर है हार्मोन। इंसुलिन एक हार्मोन है। थायराइड ग्रंथि का स्थान होता है। थायराइड ग्रंथि का कौन सा स्थान होता है? गला यानी कि थ्रोट। सही उत्तर है थ्रोट। निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? कौन सी कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? उत्तर है बीटा कोशिका से। बीटा से। इंसुलिन उत्पादित होता है। इंसुलिन उत्पादित होता है। इंसुलिन कहाँ से उत्पादित होता है? उत्तर है पेनक्रियाज द्वारा। इंसुलिन पेनक्रियाज द्वारा उत्पादित होता है। सही उत्तर है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? उत्तर है बेटिंग व बेस्ट ने। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो इंसुलिन का स्त्राव करते हैं स्थित होती है। कहाँ पर स्थित होती है? लैंगरहैंस। तो उत्तर है अग्नाशय में। अग्नाशय में। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या है। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी होती है? उत्तर है 700। अनुमानित संख्या 700 होगी। मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है। मनुष्य की शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है? जबड़ा। सही उत्तर है जबड़ा।
निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में श्वसन स्पंदन का गुण होता है? तो उत्तर है हृदय। हृदय। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? कौन सी मांसपेशियों में जमा होने के कारण? उत्तर है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल सही उत्तर होगा। प्रश्न है मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? कॉर्निया किसका भाग है? उत्तर होगा आंख। आंख कॉर्निया, आंख का भाग है कॉर्निया। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? नेत्रदान में कौन सा भाग है जो आंख का प्रयुक्त किया जाता है? कॉर्निया। कॉर्निया नेत्रदान में दिया जाता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो उत्तर होगा अपना आइरिस। आइरिस सही उत्तर होगा। आंख के किस भाग पर है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आंख के कौन से भाग पर है किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? उत्तर होगा रेटिना। रेटिना पर। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में भेदभाव में विभिन्न विभेद के लिए उपस्थित होता है। कि मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होता है। क्या होता है? उत्तर है कौन से कौन से उपस्थित होता है? आइरिस का क्या कार्य है? आइरिस का क्या कार्य है? उत्तर होगा पुतलियों के आकार को नियंत्रित करना। पुतली के आकार को नियंत्रित करने के लिए आइरिस का। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? मनुष्य के किस भाग पर त्वचा सबसे अधिक मोटी होती है? उत्तर होगा तलवे। तलवे में सबसे मोटी होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ा अंग कौन सा है? चमड़ी। चमड़ी अपने शरीर का सबसे बड़ा अंग है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णित है। मानव त्वचा को कौन रंग देने वाला वर्णक है? उत्तर है मेलाइनिस। मेलाइनिन सही उत्तर है मेलाइनिन। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? उत्तर है एपिडर्मिस। त्वचा की ऊपरी सतह एपिडर्मिस कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? कौन सा पदार्थ है जो मानव की सबसे कठोर होता है? उत्तर है दल्त वलक। दल्त वलक है जो सबसे कठोर होता है। हम्म दोस्तों आप इसी तरह से हमारे YouTube चैनल पर बने रहे। सूतोड़ ऑफिशियल हब ये हमारे चैनल का नाम है। आप इसी चैनल पर आप बने रहें और अपने दोस्तों को शेयर करें। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।